एक सेल्फ डाउट रह जाता है कि इस बार भी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी या नहीं। समटाइम्स बंदा ना आसपास की अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है कि हमारे जैसे कर्म है ना उसके साथ चलता है हमारा लक। क्रिएटर और ऑडियंस के बीच का कनेक्ट खत्म हो जाता है टाइम बाद। को एक जो तुम्हारा दिल करता है बनाने का वो बनाओ। कंटेंट बनाना आता है पर कैसे ब्रांड्स को लाएं, ब्रांड फ्रेंडली कंटेंट क्या है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब इतने सब्सक्राइबर हो गए अब तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं, इट्स नॉट अ जॉब। बट एक सिंगल कमेंट मिला, स्किल इशू। लोगों को लगता है पायरेसी करना तो भाई बहुत अच्छा काम है। अबे एवरीबॉडी वाज सो डिस्टर्ब्ड इन द फैमिली बिकॉज बहुत बड़ी चीज थी वो। क्या चल रहा है जीवन में, क्या कर रहे हो? बस भैया गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। बहुत बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। इफ यू आर ड्रीमिंग मेक श्योर यू ड्रीम बिग। भैया ड्रीम बिग ही है, बस इतना बड़ा करो कि मजा आ जाए। सपना ये भी ड्रीम ही था आपसे बातें करना। मैनिफेस्टेशन देखा तुमने, सोचा हो गया, कुछ अच्छा ही सोच लेते। हाँ वो तो आप लेते रहते हो, हम भी तो ले रहे हैं आपसे। पूरा मजा आ रहा फुल। एडवाइस दीजिए भैया, थोड़ा परेशान हूँ मैं इस चीज को। किस चीज से परेशान हो भाई? मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ, वो किसी की लाइफ में अप्लाई हो या ना हो, एंड आई डोंट टेक एनी गारंटी, क्योंकि मैं इन एडवाइसेस के चार्जेस नहीं लेता, तो मैं सोल्यूशन की भी गारंटी नहीं लेता। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये, और मैं लास्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं उसमें रह गया था, ऑब्वियसली बात है। पर मेरे को ऐसा लगता है शायद मैं अब भी उसी लूप होल में फंस गया, या कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट देता हूँ तब उसमें नंबर 10-15 ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो एक सेल्फ डाउट रह जाता है कि इस बार भी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी या नहीं। तुम एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, मैं कोई मना नहीं कर रहा, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि तुम्हारी फैमिली को भी लगता है, तुम्हें भी लगता है सिक्योरिटी है उस चीज में, लेकिन इन प्रिपरेशंस के चक्कर में ना समटाइम्स बंदा ना आसपास की अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है। अभी जिस तरीके की इंडस्ट्री चल रही है, जिस तरीके की आसपास अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो एआई ले लो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ले लो, तो वहां पे ना वो इग्नोरेंस समटाइम्स बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाती है इंसान के लिए फ्यूचर के हिसाब से। क्योंकि एक आप जिस राह पे चले हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है और 0 है, कोई ग्रे एरिया नहीं है उसके बीच में। अब कुछ चीजें लाइफ में ऐसी भी हैं जो आप एक ग्रे एरिया के लिए हमेशा रखते हो कि चल ये नहीं तो ये तो हो ही जाएगा, वो नहीं तो वो तो हो ही जाएगा, नॉट इवन एट द स्टेज ऑफ स्ट्रगल। लेकिन जब लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं ना, लाइक कोई बंदा जॉब कर रहा है या कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके बावजूद भी ना वो सोचता है बस यार 1 पे हूं मैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको ये नहीं पता होता कि अगले दिन 0 भी हो सकता है, बिकॉज नॉट ऑल 365 डेज आर द सेम। हमेशा एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने, अंडे रखने अलग अलग टोकरियों में, क्योंकि एक आधे 2 टूट भी गए तो बाकी पड़े होने चाहिए। मतलब मेरी पेरेंट्स काफी अच्छा सपोर्ट है, जो चीज चाहिए तेरे को हम देंगे, तू पढ़ता रहे। बट वही के पेरेंट्स की इतनी होप है, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर आता भी तभी है जब आप एक पर्टिकुलर एक ही पाथ पे चल रहे हो। मुझे पता है एक पाथ पे चलना भी बढ़िया है, क्योंकि समटाइम्स उसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी इज लाइक हायर द प्रॉफिट हायर द लॉस, या तो सक्सेस है तो फेलियर है। एंड समटाइम्स जब आप मल्टीपल पाथ पे चलते हो, आई नो कि उसके अंदर आप इतना डिवीजन नहीं रख पाओगे अपने इन्वॉल्वमेंट का, स्टिल थोड़ा बहुत आपको इधर उधर चीजों को सीखना या करना, जो भी है जिस तरीके के आपके इंटरेस्ट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपका ना वो 0 and 1 वाला एरिया खत्म हो जाता है। फिर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको फेलियर का डर है, लेकिन दूसरी जगह एक होप भी रहती है कि हाँ हो सकता है कि ये नहीं चला तो वो ही सही, वो नहीं चला तो वो सही। वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। चैतन्य भाई क्या हाल है? पारस भाई कैसे हैं? मैंने पहले ही बोला था, मैं मेरे से हाल चाल मत पूछना, तुम्हें भी मुझे मेरे ही जानना। अरे बढ़िया चल रहा है भगवान की दुआ से यार। तुम जैसी इतनी प्यारी ऑडियंस हो, उस जिंदगी उस इंसान की खराब हो सकती है? वो खाई में गिर के जिंदा वापस आ जाए भाई, जब इतने लोगों का प्यार हो। भाई यू आर रियली लकी। पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, कि हमारे जैसे कर्म है ना उसके साथ चलता है हमारा लक। प्रॉबेबली कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर देते होंगे तो शायद हमारे लिए इतनी सारी चीजें हो जाती है। भाई मैं स्क्रैचलेस गाड़ी से बाहर आया हूँ, ये 4 दिन पहले बनाया मैंने चैनल। 4 दिन पहले बना? हाँ, तो ऐसी सी चीजें हम इस पर डालेंगे जिससे कि थोड़ा ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्ट रहे। देखो यार मेरे को वो नहीं करना, मैं आज 1.5 मिलियन पे हूँ, कल को मैं 2 पे चला जाऊंगा, 3 पे, 5 पे, 10 पे। मैं ऑडियंस के साथ ये ना हो जाए कि हाँ यार वो एक क्रिएटर और ऑडियंस के बीच का कनेक्ट खत्म हो जाता है टाइम बाद। लाइक तुम लॉकडाउन से पहले वाला एक बार यूट्यूब उठा के देखो, एक ऑडियंस थी, एक क्रिएटर था, उनके बीच का एक बॉन्ड था, चाहे वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हो या वो इंस्टाग्राम लाइव के थ्रू हो या स्टोरी मेंशंस के थ्रू हो। अब वो खत्म है भाई। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जैसे अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी ये वीडियो शूट हो रही होती तो मैं वहां पे भी यही बात ऐसे ही बात कर रहा होता। विशाल मिश्रा जो सिंगर है, उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने कोई पॉडकास्ट का, ही इज वेरी हम्बल कि भाई मैं जो हूँ अपनी ऑडियंस की वजह से हूँ, और आज भी मैं अपने इंस्टाग्राम डीएम्स का रिप्लाई करता हूँ, चाहे मैं हार्ट करूँ कुछ करूँ, दिन के 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो, मैं टाइम निकालता हूँ और मैं करता हूँ। मुझे उस बंदे की इतनी बात प्यारी लगी भाई, उसके पता नहीं कितने मिलियंस में फॉलोअर हैं और वो इतनी बात सोच रहा है। और हमारे तो भाई इंडिया में
तो ये तुमने किस चीज़ की अकड़ है मुझे तो समझ में नहीं आती कि हाँ भाई वो ऑडियंस को इतना फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, लगता है भाई जो कंटेंट हम बना रहे हैं हमारे अलावा कोई बना ही नहीं पाएगा। एक बंदा कह रहा है इस चैनल का नाम रखो तुम्हारा भाई वैनम, अनफिल्टर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा, थोड़ा अमीरों वाला नाम रखो। ये कैसे ऐड हो गया? वो रिक्वेस्ट पहले क्या रखी थी सर? ये होती है तमीज, एक का जाने का वेट कर रही है, ये नहीं कि भेड़ बकरी की तरह घुस जाए। बंटी भाई मजा आ गया बातें सुन के तुम्हारी। जी सर, मैंने तो बातें ही नहीं करी अभी, बस तुम्हारी आवाज सुन के मजा आ गया। बड़ा हाई क्वालिटी माइक लगाया हुआ तुमने यार। ऐसा ही है सर, बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लेते हैं और ऐसी चीजें लगा लेते हैं। कंडेंसर माइक लग रहा है मुझे। बस वेनम भाई बहुत दुख है जीवन में, क्या बताएं। मैं तो कह रहा हूँ रो दो स्ट्रीम पे। मेरे को जो पाना है वो मैं पाता भी हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं पाता। पर ये आवाज सुनी सुनी क्यों लग रही है मुझे? अब कॉमन आवाज का क्या कर सकते हैं। ये का बाली है, ये बाली है। भाई कसम से नहीं पता लग पाया भाई थोड़ी देर तक तो। कीड़ा होती है यहाँ पर, कीड़ी मारी जाती है रात भर बिठा के। रात भर बाली, तभी तो बाली के पिछवाड़ा थोड़ा मोटा है। कि आई थिंक ये वाली चीज़ें ना हर क्रिएटर फेस करता है। हर क्रिएटर दो तरह की चीज़ें जानता है, एक तो वो जो चलेगा और एक वो जो बनाना चाहता है। तो उसमें उसको क्या करना चाहिए? दोनों करने चाहिए। तुमने एक पैटर्न नोटिस करा होगा मेरे चैनल पे, अगर कोई एक बंडल वीडियो आएगी ना, मान लो जिसमें मुझे भी पता होता है ये चलेगी ही नहीं, उससे नेक्स्ट वीडियो वो होती है जो फटती है। ये फ्यूचर एडवाइस है भाई, जो भी बडिंग क्रिएटर्स है इस टाइम पे, फ्यूचर एडवाइस है। ब्रांड क्या करते हैं, एजेंसीज क्या करती हैं, आपकी लास्ट 10 वीडियोस का एवरेज निकालती है। हमेशा चैनल की 10 वीडियोस या 10 रील्स या 10 शॉर्ट्स अच्छी मेंटेन करके चलना। हगना मत कि अगर एक दो में हग दिया तो तीसरा में ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें जब कंटेंट क्रिएशन बनाते बनाते 1-1.5 साल हो जाए ना, तो तुम्हें पता होता है क्या फटेगा क्या चलेगा। तो तुम्हारे को वो वाले टॉपिक हमेशा बचा के रखने हैं जो फटते हैं। जो चीज हम एक बार शूट कर देते हैं ना, हम उसे बचा के रखते हैं। या तो इंटीग्रेशन स्पॉन्सर मिल जाए, कि जैसे होता है ना कोई ऐप प्रमोट कर दी, सट्टे वट्टे वाली तो नहीं करता मैं या कोई डिजिटल कोई कोर्स वोर्स, ये वो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे उनके लिए बचा के रखते हैं कि अगर आ गया तो भैया देखो ये रहा टॉपिक, बढ़िया व्यूज देंगे तुम्हारे को। एक जो तुम्हारा दिल करता है बनाने का वो बनाओ, और एक जो कंटेंट छप सकते हैं व्यूज वाला वो भी बचा के रखो, एंड मिक्स एंड मैच करके डालो। तो तुम्हारे को एक एवरेज समझ में आ जाएगा अपने चैनल का कि हम कैसे इसको टिल्ट कर सकते हैं। देन अल्टीमेटली यू कैन क्लोज मोर ब्रांड्स। पैसे वाली चीज भैया समझ में नहीं आती है। कंटेंट बनाना आता है, पर कैसे ब्रांड्स को लाएं, ब्रांड फ्रेंडली कंटेंट क्या है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब आपको लगता है ना कि अभी मेरे पास व्यूज बहुत है बट पैसे कैसे कमाऊं, तो वहां पे प्रोडक्ट ही फिट होगा, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो। आप बड़े से बड़ा चैनल उठा लो, कोई भी दूर दूर तक उठा लो, एवरी अदर इन्फ्लुएंसर इज अर्निंग थ्रू प्रोडक्ट्स। जितना बड़ा नंबर उतने ज्यादा ब्रांड्स। मैं तो ग्रो ही इसलिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि पीपल लाइक यू हैव बीन सपोर्टिंग मी। उनको भाई प्राउड फील कराना है। अबे पागल है क्या, मैं क्या करूंगा? पूछा मैंने कुछ? अल्टीमेटली तुम्हें खुद के लिए कंटेंट बनाना है। कंटेंट में मजा आना चाहिए। लाइक तुम सुबह उठ रहे हो ना, और अगर तुम स्टूडियो में जा रहे हो, चाहे स्क्रिप्ट पढ़ो चाहे शूट करो, उसमें एक वाइब होनी चाहिए कि हाँ यार इसको करते हुए तो मजा आ रहा है। अगर मजा नहीं आ रहा है ना, यू आर लाइक यार करना है, अब तो शुरू कर दिया, अब इतने सब्सक्राइबर हो गए, अब तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, इट्स नॉट अ जॉब। वरना जॉब करो अगर तुम, क्योंकि जॉब वाला भी सुबह अपनी जॉब को गाली दे रहा होता है। अभी मैं पूरे साल में मेरे अप्रोक्सीमेटली मैं 20 से 40 ट्रैवल होते हैं मेरे, जिसमें डोमेस्टिक भी हैं इंटरनेशनल भी हैं। लेकिन चैनल पे कभी तुम्हें ये फील नहीं आएगी यार हर 4 चैनल है तो चारों चैनल पे कंटेंट रेगुलरली आ रहा है, प्लान्ड है पूरा। चलो ठीक है, आई कैन अफोर्ड अ टीम, मेरी टीम बहुत चीज प्लान करती है, बट स्टिल 4 चैनल भाई, एक में फट जाती है इंसान की। मैं 4 हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि टीम को कितना भी काम डेलीगेट कर दो, टीम हगेगी ही हगेगी। कभी भी अगर आपको लगता है ना कि घर में शादी है या कहीं पे जाना है, ट्रैवल है, उन दिनों के लिए भी यू शुड प्लान समथिंग कि चलो डेडिकेटेड फॉर्मेट ना जाए, शॉर्ट फॉर्मेट तो जाए। क्रैश वाला वीडियो आया था कार का, तो आई वाज ऑफ कोर्स शॉक्ड। तो मैंने चेक किया कि यार ये हुआ कब, और फिर मैंने उस टाइम ड्यूरेशन पे वीडियोस देखे एंड आई फाउंड नो गैप्स कि भाई इस बंदे के साथ इतनी बड़ी चीज हो गई, उसके बाद भी लाइक देयर वर नो इंटरप्शंस इन द वीडियो। मुझे अभी भी याद है, रात को 11-11:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था, और पूरी रात का सब सॉर्ट कर रहा था। जब मैं क्रेन बुलाई, वहां से सर्विस सेंटर तक गए, सुबह के 6:30 बज गए थे। सुबह 6:30 बजे मैं घर आया हूँ, और इतना माइंड डिस्टर्ब था, नींद तो आ नहीं रही थी। मैं सोया, दिन में उठा, एंड एवरीबडी वाज सो डिस्टर्ब्ड इन द फैमिली बिकॉज बहुत बड़ी चीज थी वो। और शाम को आई वाज शूटिंग इन द स्टूडियो। मेरे को पता था भाई करना है जाके, भाई ये ब्रांड्स को थोड़ी बोलूंगा जो मेरे साथ ये हो गया। एंड आई थिंक उससे नेक्स्ट डे मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, और उस एक लाइव स्ट्रीम पे मैंने बोला भी था, मैंने कहा क्या छोड़ो जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुम बताओ क्या चल रहा है। ऐसे करके मेरी वो लाइव स्ट्रीम शुरू हुई थी। तो मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन
ठीक है ना यार, क्या करेगा कोई जान के उसके बारे में। कृष्णा 350, अरे आवाज आ रही मेरी साफ? एकदम साफ क्लियर भाई साहब। मुझे एक चीज तो बढ़िया लगती है, मेरी ऑडियंस ने माइक सबने खरीद रखे। नहीं माइक नहीं, मैकबुक प्रो लिया था आपकी वीडियोस वगैरह देख के। अबे फ्लेक्सिंग तो सीख ली ना। और इसकी वजह से पहली बार सॉफ्टवेयर खरीदे, नहीं तो क्रैक चल रहे थे। भाई बहुत सही चीज याद दिलाई, थोड़ी देर चुप रहना, बड़ा कुछ याद आ गया। एडिटर साहब हाईलाइट आ गए। मैंने ना एक लास्ट एक क्लिप नहीं काटी थी लास्ट लाइव स्ट्रीम में से, जिसमें से वो बोला था कि भाई क्रैक सॉफ्टवेयर मत चलाया करो और हैक वैक हो जाएगा और सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे को ना बहुत सारे मतलब वो कोई होते नहीं रेडिट वाले या कोई लॉन्डे जो ओवर स्मार्ट होते हैं, बहुत टेक्निकल होते हैं, ये वो एक सिंगल कमेंट मिला, स्किल इशू, 2nd 3rd क्लास से पीसी यूज कर रहा हूँ। ऐसा कच्चा खिलाड़ी तो नहीं हूँ कि भाई मेरे को कुछ आता नहीं है या कुछ भी है। मेरे स्टूडियो में ना एक है मेरा टीम मेंबर जिसने ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह सीख रखी है। वो बंदा जिस तरीके से अपना सिस्टम यूज करता है, कसम से मेरी देख के फट जाती है। मैंने कहा तो मैं भी नहीं सोचता। अब वो अगर मुझे बोल दे भैया स्किल इशू, लोगों को लगता है पायरेसी करना तो भाई बहुत अच्छा काम है। अबे इकोनॉमी डुबा रहे हो, एक तरीके की चोरी सी ही होती है। सोचो आपने अगले दिन डेवलपमेंट करी है या आप एक ब्रांड के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हो एंड आप ब्रांड को बोलो कि भैया ओके दिस इज योर एप्लीकेशन, ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है, आपने चेक करा है, उसको बहुत पसंद आई एंड अल्टीमेटली ब्रांड आपकी ऐप को क्लोन कर लेता है, उसको यूज कर लेता है एंड देन दे से कि भाई मैं पे नहीं कर रहा। तो तुम्हें क्या लगेगा भाई मेरी मेहनत गई ना, मैं क्यों पागल हो गया तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। वो वाली चीज लोग समझते नहीं है यार कि यार कितना इंपॉर्टेंट है चीजों को खरीदना। इफ यू कैन अफोर्ड, आप महीने में एक गेम खेलो, खरीद के खेलो। उससे क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारी इंडिया में गेमिंग बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली बहुत लोग गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स बन पाएंगे, बहुत लोग गेमिंग में एक तरीके का करियर बना पाएंगे। ऑफलाइन मार्केट भी अगर आप देखते हो ना, छोटे छोटे सेलर्स भी देखते हो जो गेम्स बेचते हैं, कंसोल्स बेचते हैं, डिस्क्स बेचते हैं, उनकी भी बहुत सेल बढ़ती है। तो ऐसे अल्टीमेटली पूरी मार्केट ग्रो होती है।